महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय में ही भव दुख हरन, करन हार बोध उजियार। सुख निधान कल्याण में, नमस्कार बहुबार। ज्ञानहीन निज मान के, धरों शीस पद कंज। करुणा कर हे संत बरो, दयावंत सुख पुंज। दयावंत सुख पुंज। दया दृष्टि करना सिए, मेरो भूल अरुचूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी नाम, पानी जोरी कहूँ कूक। नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल। शुद्धि विगासक ज्ञान प्रदो, ब्रह्म तम जाल। अखंडानंद बुधायो, शिष्यंतोपुहारिणी। सच्चिदानंद रूपायो, रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था एवं विश्वास के साथ, निष्ठा एवं प्रेम के साथ हम लोग गुरु महाराज का जय घोष उच्च स्वरों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धा से बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वसुंधरा के दैविक तथा भौतिक तापों से संतप्त एवं व्याकुल व्याकुल मानवों को सन्मार्ग प्रशस्त करने वाले, ज्ञान ध्यान की मड़मक जनमानस के मडाल, अखिल ब्रह्मांड के द्योतक, कण कण में संव्याप्त, सर्वोच्च पद पर आरूढ़, 20वीं सदी के महान मार्तंड आराध्य देव के पावन पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार कोटि सह नमन। मंचासीन मुद मंगल में संत समाज के पावन रज को सत सत बार नमन है, तथा मंचासीन पदाधिकारीगण पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सबसे उत्तम कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम सम्मानीय, परम श्रद्धेय, ज्ञान वृद्ध, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भारतीय गौरव गरिमा को समुज्वल करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीया माताओं, करुणामयी बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं गिद्धा के समस्त सुप्रतिष्ठित ग्राम वासियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिबंधन है। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ सत्संग योग को सुने।
उसके पश्चात संत सम्राट की वाणी को आप लोगों ने सुना। मैं तो यान परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। अंत में गुरु महाराज द्वारा रचित सार गर्भित पद, उस पद को जब हम आप अपने जीवन में सही से उतार लें, ढाल लें और उस पर चलने का सतत प्रयास करें, तो हमारा आपका यहिक जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों थिरक करके चला आएगा और हम यहाँ भी अमन चैन से रहेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वहाँ भी हम लोगों को अमन चैन मिलेगा और शांति मिलेगी हम लोगों को, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अभी आप लोग सुने, वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग की परम आवश्यकता है। उस प्रसवकर्ता को अगर हम आप सही सही से जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो जब तक हम आप सत्संग नहीं करेंगे तो हमारी आपकी जो बुद्धि परखर होनी चाहिए वो बुद्धि हमारी आपकी परखर नहीं होगी। और जैसे ही हम सत्संग सही से, यानी संतों ने कहा सत्संग करना मन तोड़ कर, सत्संग करना मन तोड़ कर, संतन की अंतर अभिलाषा लगी रहे सदा चरणन की। जब तक हम आप मन को तोड़ करके ठीक से सत्संग नहीं करेंगे तो समझ आइए कि उस परम तत्व का ज्ञान हम लोगों को जीवन में नहीं होगा। और जैसे ही हमारा मन आपका टूट जाएगा, मन संसार की भ्रांतियों से और डाइवर्ट होकर के और इधर मुड़ जाएगा, तब समझिए कि हमारा मन अब जो है और संसार से जो है मुड़ गया है। और तब जब सत्संग करेंगे तो उससे हम लोगों को पूरा पूरा जो ज्ञान होगा उस तत्व का, और तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा सज्जनों, अभी आप सुने। उसके लिए जो है इस दीर्घ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। यानी वह दीर्घ भूमि क्या है? दीर्घ भूमि है और वहां पर हम आप क्या करेंगे? यह मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग और अदृष्टि योग, जिसको हम लोग अग्नि योग कहते हैं, वह अज्ञा चक्र है। और उस अज्ञा चक्र पर जब हम आप ठीक से और दोनों दृष्टिधारों को अच्छी तरह से जोड़ करके करेंगे, तब जो है हम लोगों का जो है वो अज्ञानता जो है हट जाएगी और हमारे आपके अंदर में और सद्ज्ञान का जो है बोध हो जाएगा हमारे आपके जीवन में। अगर उस दीर्घ भूमि को अच्छी तरह से हम आप जीवन में धारण कर लें, तो क्या वही कहते गुरु महाराज कहते हैं क्या योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या? योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या? सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या? सज्जनों, उसी योग को और उस योग हृदय में ले जाकर के हम लोगों को ठीक से करना है। और जैसे हम उसको करेंगे, किसके द्वारा करेंगे? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन जो है, इसके द्वारा जब हम आप अज्ञा चक्र में और स्थिर हो करके जब चलने का प्रयास करेंगे, तो समझ जाइए हमारे आपके अंदर में क्या होगा। और हमारे और संत लोग कहते हैं, क्या कहा? चित स्थिर चंचल मन थाका और पांचों का बलहारा, चरणदास कृपा सु सहजो भरम करम भयो छारा और भया जी हरि रस की मतवारा।
और वहां जब जाएंगे हम आप योग हृदय में, तो हमारी आपकी जो चंचलता है, जन्म जन्मांतर से जो चंचलता है, वो हमारे आपके अंदर से दूर हो जाएगा और हमारे आपके अंदर में स्थिरता का जो बोध है वह जो है हमारे आपके अंदर में उदय हो जाएगा। और सही जो परिज्ञान है वह परिज्ञान हमारे आपके अंदर में उदय हो जाएगा। और किसके द्वारा? इस सत्संग के द्वारा जो है हमारी बुद्धि परखर यानी परिमार्जित हो जाएगी, तब उसको हम आप सही से जानने लग जाएंगे उस तब परम तत्व को। और जब उस तत्व को जान लेंगे तो समझ लीजिए क्या हो गया, जानत तुम्हें ही हो जाए, अर्थात उसको जान करके और उसी में हम आप मिल जाएंगे। यानी हमें प्रभु प्रभु हमें ये के होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, अब मैं ही ऐसी आरती कीजिए और भव में बहुरी जन्म नहीं लीजिए, यह दशा हमारी आपकी हो जाएगी। और इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस तत्व को जानने के लिए जो है क्या करना चाहिए, योग सही से जीवन में हम उतार लें तो जो है सारे जो है ये भ्रांतियों से हम आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे। यही करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं और इसको जब जीवन में सही से धारण कर लेंगे तब जो है सही और ज्ञान हमारे आपके अंदर में उतरेगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, आज हम लोग देख रहे हैं बहुत चीज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे आपके अंदर में यह ज्ञान उदय नहीं हो रहा। जो कोई जाए मिले उनसो नर, होई पवित्र लगे हरि रंगा। अगर उनसे जाकर के अगर मिल जाएंगे तो और हरि का जो रंग है हमारे आपके अंदर में उतर जाएगा और हमारा चाल चलन रहन सहन का जो स्तर है वह स्तर जो है बदल जाएगा। हमारे जीवन में जो बेढंगी चाल है वो बेढंगी चाल हमारे जीवन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जो कोई जाए मिले उनसो नर, होई पवित्र लगे हरिरंगा नीच हो जाए हो उतंगा। नीच से नीच व्यक्ति अगर जा करके उसमें लग जाएंगे वे भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, उनके अंदर में भी महानता का समावेश हो जाएगा और वे समान जन नहीं रहेंगे और साधारण जो है वो मानव बन जाएंगे। अगर इसको ठीक से जीवन में हम आप उतारने का क्रिया करें, वही गुरु महाराज कहते हैं, इसके लिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सारा। अगर हम आप दैनिक जीवन में इसको सही से उतार लें, यानी हमारा भोजन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हमारा सत्संग नहीं छूटे। समझ लीजिए, इसको जीवन में उतार लेंगे हम आप तो बुझिए सारा कार्य हमारा आपका सिद्ध हो जाएगा। और अगर उसको जीवन में नहीं उतारते हैं और आज कर लिए कल नहीं किए और इसको जब अनवरत रूप से जीवन में दिनचर्या के रूप में और हम आप जीवन में खरा उतार लेंगे, तब देखिए क्या आनंद मिलता है, तब ये आनंद मिलेगा। और इसलिए यह गुरु महाराज का सूत्र है, इस सूत्र को अगर हम आप भूल जाएंगे तब हमारे आपके अंदर में वो जो सही ज्ञान जो होना चाहिए तत्व ज्ञान वह नहीं मिलेगा। इसलिए कहा सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, यानी उस चेतन के द्वारा उस दसम द्वार में आप ले जा करके थिर कर दें। और जैसे थिर करेंगे ना तो गुरु महाराज कहते थिर हो के चल। गुरु महाराज इतना बढ़िया कहते हैं, थिर हो के चल वही राह पर, तम जोत तटपट यंत्रे करके धुन पट छट पिलो, टपके पाओ कंतरे, देवी साहब की हिदायत और मान ले गुणवंत। कौन मानेगा? जो गुणवान होगा वही इसको मान लेगा, मान करके और चलना आरंभ करेगा। मान ले गुणवंत रे में ही गुरु महाराज बाबादेव साहब कहते हैं, में ही सुख शांति मिली है और भव का होई है अंत। भव का होई अर्थात भव का अर्थ द्वयार्थक शब्द है। भव मन उत्पन्न होता है, भव मन संसार होता है। आपका संसार में जो है आना और जाना जो है आपका बंद हो जाएगा और फिर आएंगे नहीं तो दुखाले में कहां से आएंगे।
और हमारा अब दुख जो है क्या होगा, छूट जाएगा। इसलिए जो है हम लोगों को बढ़िया से और सत्संग, क्यों आज अभी सुन रहे थे संत सम्राट की वाणियों को, हम लोग आज चोरन के नगर में पहुंच गए हैं, चोरन के नगर में पहुंच गए हैं, तो हम लोगों को कहां से शांति, सुख और शांति और चैन मिलेगा। और जब चोरों के नगरों से जब हम आप अपने आप को क्या कर लेंगे, पृथक कर लेंगे, फुटा लेंगे, हटा लेंगे ना, तब इस चोर का कोई जो है हस्ती उधर नहीं चलेगा और इधर रहेगा। इसलिए संत सम्राट ने एक कड़ी और कह करके सुना दिया, क्या सुना दिया, चूल्हा धो धो जलावन कुम्हलाए और भोजन बनाने वाले को चूल्हे खाए। उधर जाएंगे सारी इंद्रियां हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल शिथिल हो जाएगी। और यह चेतन जो है, इस चेतन को उधर से है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, उधर से बुलाने के लिए सार शब्द आ रहा है, इधर से जो चेतन जा रहा है, इस चेतन को क्या कर लिया, उस सार शब्द में पकड़ लिया और पकड़ करके कहां पहुंचा दिया। और सार शब्द ही ना मिलावे, अर्थात सार शब्द ही क्या करेगा, उस परमात्मा तत्व में मिला करके और परमात्मा स्वरूप ही बना देगा। अगर यह काम हम लोग जीवन में सही से और उतार करके चलने का प्रयास करें तो वो हमारा यही लोक और पारलोक दोनों सुखमय होगा। और यही कह करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। और हमारे बीच आए हैं बाबा है, बाबा से भी आप सुने, पूज्य बाबा का शुभागमन अब होने ही वाला है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।